हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑसिलेशंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये पार्ट 4 है। तो इस सीरीज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई मेंस नीट एंड क्लास 11 के लिए, स्पेशली जेई मेंस एंड नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज में हम लोग टोटल पोर्शन को कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन होंगे जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है बॉडी ऑफ मास 1 kg, मास दे दिया 1 kg, इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट्स डिस्प्लेसमेंट y इन सेंटीमीटर एट टाइम t सेकंड इज गिवन बाय y इक्वल टू 6 sin 100t प्लस पाई बाय 4। इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज। तो देखिए इसका y जो है डिस्प्लेसमेंट वो सेंटीमीटर में है, तो हम लोग को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो के मैक्स का जो फॉर्मूला होता है हम लोग को पता है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अब हम लोग को यहाँ पर मास तो दे दिया है, मास गिवन है इसका 1 kg, और वी मैक्स जो होता है ए ओमेगा। तो हम लोग को सब जूल में ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग ऐसा यूनिट में लेंगे। तो एम्पलीट्यूड जो है ये 6 सेंटीमीटर में है, बोल रहा है ये क्वेश्चन। तो हम लोग उसको एम्पलीट्यूड को यहाँ पर कितना लिखेंगे, 6 × 10⁻⁻², ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और ओमेगा है ये वाला 100, तो यहाँ पर हम लोग 100 लिखेंगे। तो ये हम लोग का आ गया 6। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग को यहाँ से मिलेगा, हाफ इंटू 1 × 6 स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग को मिल जा रहा है यहाँ से टोटल, ये 36/2 दैट इज 18 जूल। सो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज ई। एसएचएम में टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ई दे दिया है। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन विल बी। तो जब एक्स का वैल्यू हो जाएगा a/2, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये बोल रहा है। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन विल बी। हम लोग को पता है वेलोसिटी का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a² - x²। ये भी हम लोग को यूज करना होगा। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी जो दिया हुआ है ई दिया हुआ है, तो टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी एसएचएम में क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यह टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोलते हैं। अगेन अब बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। और वी का वैल्यू हम लोग ये पुट कर लेंगे। तो हाफ एम और वी का वैल्यू, वी का स्क्वायर मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² होल स्क्वायर। तो इधर हम लोग इसको लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और इधर a² - x²। एक्स का वैल्यू a/2 पुट कर लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a² - a/2 होल स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा a² - a² बाय 4, तो 3a² बाय 4। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हम लोग का मिल गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a² इंटू 3/4। अब जो ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a² है, ये किसका वैल्यू है, ई का वैल्यू है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हम लोग का ई, ये टोटल वैल्यू को हम लोग ई बोलेंगे, इंटू 3/4। सो काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा 3e/4, जो कि ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम हैज इक्वेशन x इक्वल टू s sin ω t +5।
where x represents the displacement of the particle, the kinetic energy oscillates with time period। काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड कितना होगा? तो देखिए इसका वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, पहले हम लोग एक्स एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर से एक्स है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो वेलोसिटी हम लोग को मिल जाएगा, इसका डेरिवेटिव ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो लोग बोल सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर लेंगे तो इसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइन थीटा का पीरियड या फिर कॉस थीटा का टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है? अगर टी है, अगर इसका पीरियड टी होता है तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका पीरियड हो जाता है टी बाय टू। ये बात याद रखना है, जिससे स्क्वायर होगा पीरियड उसका हाफ हो जाएगा। तो अभी हम लोग को पता है जो डिस्प्लेसमेंट था उसका टाइम पीरियड दे दिया था, कुछ भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं फिलहाल। टाइम पीरियड इसका इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड हो जाता है कितना, टू पाई बाय ओमेगा। तो ये साइन और कॉस का जब पावर वन रहेगा तब, अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होगा तो जो न्यू पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी बाई टू हो जाएगा। तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टू ओमेगा बाय टू पाई बाय टू ओमेगा, तो जिसका हाफ टी बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय ओमेगा। जब भी स्क्वायर होता है तो पीरियड जो होता है वो हाफ हो जाता है। ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स एस एच एम फ्रॉम मीन पोजिशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड टोटल एनर्जी ई at one instant. Its kinetic energy is 3e/4. Its displacement at that instant is। पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए है एंड टोटल एनर्जी ई दे दिया है, तो हम लोग यहाँ से टोटल एनर्जी ई को हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको हम लोग फिलहाल लिख लेते हैं। और हम लोग को बोल रहा है कि एट वन इंस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3e/4। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम लोग को पता है, इन इंस्टेंट पर हाफ एम कितना होता है वी स्क्वायर। तो वी का वैल्यू हम लोग को पता है ओमेगा इंटू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, हाफ एम ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर। और इसका वैल्यू हम लोग को दे दिया है कितना, 3e/4। सो 3e/4 इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर एनर्जी 3e/4 है तो डिस्प्लेसमेंट एक्स पूछ रहा है, क्या होगा, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट इज। तो 3e/4, तो ई का वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ इक्वेशन इसको वन बोल लेते हैं, उसको इक्वेशन टू। अब देखिए वन और टू से हम लोग क्या कर लेते हैं, टू में वन से वैल्यू डाल दे रहे हैं ई का। तो 3/4 और ई का वैल्यू कितना होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हम लोग ई का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए टू में इक्वेशन वन से ला करके। अब इसको इक्वल कर देना है, जो है इक्वल टू उसको कर दे रहे हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को सॉल्व होगा, आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर। सो वन माइनस 3/4 1/4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर बाय फोर। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बाय टू हो जाएगा।
तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को मिल जाएगा A/2, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसएचएम फॉर हाउ मेनी टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग वन कंप्लीट पीरियड। तो देखिए हम लोग एक डायग्राम बना के यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। तो वो ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है। तो x इक्वल टू A/√2 पर और -A/√2 पर काइनेटिक एनर्जी हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर और यहाँ पर। अब एक टाइम पीरियड देखिए कैसे होता है। तो यहाँ से पार्टिकल सपोज स्टार्ट किया ओरिजिन से, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। ये वन टाइम पीरियड हुआ। तो यहाँ पर देखिए दो बार ऐसा हो रहा है, काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल हो रहा है। इधर भी दो बार ऐसा हो रहा है, काइनेटिक और पोटेंशियल। एक्स इक्वल टू +-A/√2, -A/√2 पार्टिकल दो बार प्रेजेंट होगा, और +A/√2 पर भी दो बार प्रेजेंट होगा। तो चार बार ऐसा होगा एक टाइम पीरियड में, जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, द टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, द टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन सिस्टम इज E। If its amplitude and time period are doubled, its total energy will be। तो देखिए E का वैल्यू हम लोग को बोल रहा है टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी, तो कितना लिख सकते हैं हम लोग, ½ m⍵²A²। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एसएचएम में। अब बोल रहा है टाइम पीरियड डबल हो गया है। जो टाइम पीरियड है टी डेस्ट, वो क्या हो जा रहा है, 2t हो जा रहा है। और एम्पलीट्यूड जो है इसका, वो भी डबल हो जा रहा है। न्यू एम्पलीट्यूड जो हो जा रहा है ट्वाइस ऑफ एक्चुअल एम्पलीट्यूड। तो न्यू एनर्जी क्या होगा, तो हम लोग टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे इस केस में। तो अगर एनर्जी हम लोग यहाँ पर से ई डैश ले लेते हैं, वो ½ m, और ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड। तो हम लोग उसको टी डैश जूम कर लिए हैं, इसका स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड हम लोग का यहाँ पर से ए डैश है। ये हम लोग इसको ऐसे पहले लिख लेते हैं, ई डैश इक्वल टू ½ m ओमेगा डैश स्क्वायर एंड ए डैश स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम लोग को ई डैश का वैल्यू आ गया ½ m ओमेगा डैश। ओमेगा डैश हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 2 पाई बाय टी डैश, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी डैश कितना है 2t। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 2t का स्क्वायर, और ए स्क्वायर मन ए डैश स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ई डैश इक्वल टू ½ m इंटू 2 पाई बाय टी और यहाँ से 1/2 का स्क्वायर को 1/4 बोल देते हैं, और यहाँ से 4a² यहाँ पर हो जाएगा। सो ई डैश हम लोग का कितना आ गया, ये 4 और ये 4 कैंसिल, ½ m। 2 पाई बाय टी को हम लोग अगेन ओमेगा बोल सकते हैं, ½ m इसका स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर a²। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो न्यू एनर्जी आ गया वो कितना आ गया, एक्चुअल एनर्जी ई के इक्वल आ गया। जो ई था हम लोग का ½ m ओमेगा² A² यहाँ पर, ई डैश इक्वल टू ई। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो देखते हैं हम लोग फिर इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, और उसमें हम लोग और भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।